Namaste and once again welcome back to Organizopedia. दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर एंड आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि इस सैटरडे मैं कुछ होम इम्प्रूवमेंट आइडियाज दिवाली के लिए आप सबके साथ में शेयर करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बहुत ही सिंपल से इजी से प्रोडक्ट्स जिन्हें यूज करके हम अपने घर को एक कम्प्लीटली नया लुक दे सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं कुछ क्लीनिंग टिप्स भी शेयर कर रही हूँ और कुछ आइडियाज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस दिवाली। So without wasting any time, let's get into today's video. वॉल को कम्प्लीटली नया लुक देने के लिए आप वॉल डेकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टिकर्स होते हैं जिन्हें पील करके आपको वॉल के ऊपर पेस्ट करना होता है। पैटर्न वॉल डेकल के साथ में आता है, तो बस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इन स्टिकर्स को बस कुछ इस तरीके से अपनी वॉल के ऊपर स्टिक करते जाना है। इनसे आपकी वॉल भी खराब नहीं होती है एंड बहुत ही कम टाइम में आप अपनी वॉल को कम्प्लीटली एक नया लुक दे सकते हैं। इस बार मैंने अपने बेटे के रूम में ऐसे वॉल डेकल्स बहुत जगह लगा करके उसके रूम को एकदम कम्प्लीटली मेकओवर कर दिया है, जो कि मैं बहुत जल्द आप सबके साथ में शेयर करूंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि वॉल के ऊपर ये जो मोल्डिंग फ्रेम्स हैं, क्या इन्हें घर पर DIY कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत ही आराम से। आप किसी भी हार्डवेयर शॉप से मोल्डिंग्स कट करवा लाएं और उसे वॉल के ऊपर नेल से फिक्स कर दें, या फिर आप उसे जो सिलिकॉन ग्लू आती है उससे भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ईजी सा DIY बता रही हूँ। ये है फर्नीचर एज प्रोटेक्टर, जो कि हम बेबी प्रूफिंग के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। ये सिलिकॉन से बना हुआ है, एग्जैक्टली जो वुडन मोल्डिंग्स होती हैं ये उसी के शेप में है। तो मैं बस कुछ इस तरीके से दो स्ट्रिप्स जो हैं वो कट कर लूंगी सिजर्स या फिर ब्लेड की हेल्प से। अब बेसिकली आप इस मिरर पर ये जो ग्रीन वाली स्ट्रिप देख रहे हैं, इसकी जगह पर मुझे पहले वुडन मोल्डिंग ही लगानी थी, बट व्हेन आई सॉ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन Amazon तो मुझे लगा ये एग्जैक्टली मोल्डिंग जैसा ही काम करेगा। एंड आप चाहें इसे जिस भी कलर में पेंट करना, आप अपने हिसाब से उसे पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे इसी कलर में रखना था, इस वजह से मैंने इसमें कोई भी पेंट नहीं किया है। एंड सी, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देखने में आपको एक बार में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर हमने कुछ सिलिकॉन मोल्डिंग जैसा चीज़ लगाया हुआ है। आप एग्जैक्टली इसे वॉल के ऊपर भी लगा सकते हैं। I used to keep my iron inside the bedside table, लेकिन अब ये जो आयरन है वो न्यू है और ये इस ड्रॉर के अंदर फिक्स नहीं होता है, तो इसको इधर उधर रखने की जगह आई थॉट कि क्यों ना एक सुंदर सा बॉक्स लिया जाए। ये एक बैम्बू का बॉक्स है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी बास्केट या बॉक्स ले रहे हैं उसमें लिड जरूर हो। अब आप इसे कहीं पर भी रख दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने कुछ सामान रखा हुआ है। अब मैंने इसको बेसिकली आयरन के साइज के अकॉर्डिंगली ऑर्डर किया था और देखिए कितने आराम से इसमें आयरन विद इट्स वायर फिट हो जाता है। एंड टेबल पर जब ये बॉक्स एक जगह पड़ा हुआ है कॉर्नर पे, तो ये देखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है, आयरन भी गंदी नहीं हो रही है एंड एक डेकोर पीस की तरह ये काम भी कर रहा है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग मेरी तरह कभी ना कभी इम्पल्स बाय जरूर करते हैं। सो दिस स्पाइस रैक इज एन इम्पल्सिव बाय। मैंने इसे अपने किचन के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मैं इसे किचन में हैंग नहीं कर पाई एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन ये रिटर्न भी नहीं हो पाया। सो आई थॉट कि क्यों ना इसे किसी और चीज़ से या किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इसमें आगे की तरफ एक रॉड लगी हुई है, सो आई थॉट कि इसे मैं अपने बेटे के रूम में हैंग कर सकती हूँ और एक बुक शेल्फ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस इस दिवाली जब हम उसके रूम में मेकओवर कर रहे थे, तो मैंने इस स्पाइस रैक को वॉल के ऊपर हैंग करके एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर तैयार कर लिया है, जो कि आप बहुत जल्द जब मैं अपने वीडियोस में अपने बेटे का बेडरूम मेकओवर शेयर करूंगी तब आप इस कॉर्नर को देख भी पाएंगे। वॉल्स के ऊपर पेंटिंग को हैंग करना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आप इस तरीके के फ्लोटिंग शेल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल सकते हैं। 300 या 400 रुपीज में आपको अच्छी क्वालिटी में सेट ऑफ 3 या सेट ऑफ 4 इस तरीके के फ्लोटिंग शेल्फ मिल जाएंगे। बस नेल की हेल्प से आप इस तरीके से इसे वॉल पर हैंग कर दीजिए एंड देन यू कैन प्लेस योर डेकोर आइटम, और किसी भी कॉर्नर या फिर वॉल को आप बहुत अच्छी तरीके से दिवाली के लिए रेडी कर पाएंगे।
इस बार मैंने अपने बेडरूम में पेंटिंग्स की जगह पर इन शेल्फ्स को इस्तेमाल किया है। इस वेडनेसडे मैं आप सबके साथ में अपना बेडरूम मेकओवर वीडियो शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से इस बार मैंने अपने बेडरूम को दिवाली के लिए डेकोरेट किया है। तो वो वेडनेसडे को वीडियो आ रहा है, तो उसको भी आप सबको ज़रूर से देखना है एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। व्हाइट फर्नीचर को कैसे मेंटेन किया जाए, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही सस्ता सा तरीका शेयर कर रही हूँ। ये एक थिनर की बॉटल है जो कि आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप में या फिर जो पेंटिंग वाली शॉप्स होती हैं वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अब आपको एक कॉटन क्लॉथ, मसलिन या जो पतला सूती वाला कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल करना है और कुछ इस तरीके से थिनर को आपको इस कपड़े में अप्लाई करना है। एंड मेक श्योर करिए कि आप इस बॉटल को हमेशा कैप लगाकर ही रखें, अदरवाइज जो थिनर है वो बहुत आराम से इवेपोरेट हो जाएगा और वो किसी यूज का नहीं रहेगा। अब आपके व्हाइट फर्नीचर में किसी भी तरीके के मार्क्स हों, चाहे वो पेन के हों या फिर ग्लू के मार्क्स हों, उसे हटाने के लिए आप थिनर वाला जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में जब आप उसे रब करेंगे, आप देखेंगे जो भी मार्क्स होंगे वो अपने आप रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। जब भी हम अपने घर में इंटीरियर का काम करवाते हैं तो ग्लू के मार्क फ्लोर पर आपने इस तरीके से डेफिनेटली देखे होंगे। तो बस आपको थिनर या तो डायरेक्टली कुछ इस तरीके से फ्लोर पर अप्लाई कर दें या फिर कपड़े में लेकर के भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि जब कारपेंटर्स वुडन वर्क करते हैं तो ग्लू के बहुत सारे मार्क्स आ जाते हैं, तब वो भी इसी थिनर का इस्तेमाल करते हैं उन मार्क्स को हटाने के लिए। और अगर ये बहुत ही पुराना मार्क है तो आप कोई भी स्क्रैपर ले सकते हैं, थिनर डाल के ही उसे स्क्रैप करें। थिनर की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा एंड देन वो बहुत ईजिली रिमूव हो पाएगा एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। आप इसे बहुत आराम से विदाउट यूजिंग एनी ग्लव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जैसे कि हमेशा बोला जाता है, इसे बच्चों से दूर रखें। व्हाइट फर्नीचर में जो हैंडल्स होते हैं उनके आसपास नेल पेंट के मार्क्स लग जाते हैं, उसे भी आप थिनर से बहुत आराम से हटा पाएंगे। बालकनी हो या फिर एंट्रेंस में कोई इस तरीके का ओपन एरिया, उसे कवर करने के लिए आप फेरी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अमेज़ॉन पर सेल भी चल रही है, तो ये आपको फेरी लाइट्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल भी पाएंगी। क्योंकि ये थोड़ा हाइट पर था इसलिए मैंने इलेक्ट्रीशियन से इसे फिक्स करवाया है, लेकिन आप इसे बहुत आराम से खुद भी DIY करके कुछ इस तरीके से दिवाली के लिए ग्लैम अप कर सकते हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ में नॉब्स के बारे में बात करी थी। आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही स्टाइलिश सा ये वुडन हैंडल है जिसे मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज किया है, वो शेयर कर रही हूँ। तो ऑलरेडी मेरे बेटे के रूम में थोड़े डिफरेंट हैंडल्स लगे थे, उन्हें रिप्लेस किया है। तो उनके जो पुराने होल के मार्क्स थे या जो ड्रिल के मार्क्स थे उसे फिल करने के लिए मैंने इस सिलिकॉन ग्लू का इस्तेमाल किया है। इस ग्लू को जैसे ही मैं होल्स के ऊपर फिल कर रही थी, जो होल थे वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो गए, दूर से देखने में तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे हैं। अब इन हैंडल्स को एक छोटे से DIY के साथ में आप असेंबल कर सकते हैं। किस तरीके से असेंबल करना है वो आपको वेबसाइट पे मेंशन है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख करके इस हैंडल को फिक्स कर सकते हैं। बस अब हमने जो नए ड्रिल होल करे थे उनमें मैं इस हैंडल को फिक्स कर दूंगी। बहुत ही आराम से विदिन 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप इस पेंच को कस के जो हैंडल है उसे डोर के ऊपर फिक्स कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, जब आप इसे लगाएंगे तो एक बहुत ही स्टाइलिश और एक ट्रेंडी सा लुक आपके रूम के अंदर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका कोई भी फर्नीचर पानी रखने की वजह से कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, ये वाला जो बेड साइड टेबल है इसे मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर अमर कॉलोनी जो मार्केट है वहाँ से परचेज़ किया था, लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं निकली और पानी की वजह से ये कम्प्लीटली जो फूल जाता है वैसा हो गया था। तो इसे सही करने के लिए एक छोटा सा DIY कर सकते हैं। बस आपको सैंड पेपर लेना है और ये सैंड पेपर भी आपको बहुत आराम से किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। अब बस जो भी इफेक्टेड एरिया है उसमें आपको सैंडिंग करनी है। जैसे जैसे आप सैंडिंग करेंगे जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा वुड का जो ऊपर की तरफ फूला हुआ है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। अब इन पैचेस को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर जो वॉल पुट्टी होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रेडीमेड पुट्टी है, इसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी और बस उसे फिर कुछ इस तरीके से आपको लेवल करना है और इसे आप कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिएगा। उसके बाद में ही हम इसमें दोबारा सैंडिंग करेंगे और जब एक बार सैंडिंग के बाद ये एक सेम लेवल पर आ जाएगा तब आपको इसमें पेंट कर देना है। मैं यहाँ पर वॉल पेंट इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी एशियन पेंट्स का। और बस
इसको भी कम्प्लीटली आप ड्राई होने दीजिए और आपकी जो ये टेबल है वो वापस से न्यू जैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये थे कुछ आइडियाज दिवाली के लिए, और हर वेंसडे दिवाली तक मैं आप सबके साथ में एक और वीडियो शेयर करूंगी। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे दिस कमिंग वेंसडे विद बेडरूम मेकओवर वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।